हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 दिसंबर 2024, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाती है हर साल 28 दिसंबर को, क्योंकि आज ही के दिन 1885 में एक अंग्रेज ने इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। ये हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और भले ही इसकी स्थापना अंग्रेज ने की थी, लेकिन इस पार्टी ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली अच्छी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हमारे देश में डिजिटल पेमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई के बाद अब पीपीआई सुविधा शुरू होने जा रही है और इस नई फैसिलिटी के तहत किसी भी वॉलेट से पेमेंट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। आरबीआई की तरफ से देखिए ये नया सर्कुलर क्या जारी किया है, मतलब पीपीआई के जरिए भी यूपीआई भुगतान को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पीपीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैंक खाते से तुरंत भुगतान करने की सुविधा देता है, राइट। तो इसके साथ ही अब पीपीआई की फैसिलिटी शुरू होने के बाद अब आप अपने प्रीपेड कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा भी आरबीआई ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी यूपीआई भुगतान की मंजूरी दे दी है, यानी आप किसी भी वॉलेट में पड़े पैसों से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे और डायरेक्टली आप अपने बैंक के डेबिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इससे गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड उत्पाद धारकों को ज्यादा सुविधा होगी। चाहे किसी भी तरह का कार्ड आपका उसमें बैलेंस सेव है तो आप उससे डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बढ़ रहा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आकर्षण। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो इस साल 2024 में औसतन दिल्ली के हर ग्राहक ने एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च किए ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर ने। मतलब आजकल लोग बाग फिजिकल बाजार में चीजें खरीदने के बजाय ऑनलाइन ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, है ना। चलिए वही खबर है दोस्तों, आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा। दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज 28 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार सुबह 9:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा और सुबह 8 बजे से ही कांग्रेस मुख्यालय पर इनके अंतिम दर्शन भी शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए भी जगह तलाश नहीं कर पाई सरकार। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन भी मांगी है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक भी बनवाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे ईमानदार नेता इस सम्मान के हकदार हैं। और दोस्तों, न सिर्फ भारत देश भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने शोक जताया। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के शोक संदेश देखने को मिले। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि वो एक मृदुभाषी और बुद्धिजीवी जीवन जिए हैं। बीबीसी ने भी उनकी इकोनॉमिक्स की तारीफ करते हुए कहा कि वो आर्थिक सुधारों के प्रणेता है। मनमोहन सिंह के निधन पर दलाई लामा ने भी शोक संदेश जारी किया। बोले कि वह तिब्बती लोगों के अच्छे मित्र थे, मुझे बड़े भाई जैसे लगते थे। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था ना, तब पाकिस्तान छोड़ पंजाब आ गए थे मनमोहन सिंह। यहाँ 16.25 करोड़ में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, क्योंकि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में हुआ था, जो इलाका आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ये वजह कि 1947 के बंटवारे के दौरान जब वो 15 साल के थे, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसावट कर ली थी। मनमोहन सिंह के जीवन की कुछ यादें देखिए आप। संसद में उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। अंतिम बार जब वो व्हील चेयर पर संसद में पहुंचे थे, तब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। ये वो तस्वीर है दोस्तों साल 2012 की, जब संसद के बाहर से वो बोले थे कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। और 3 जनवरी 2014 को बतौर उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं। और 17 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना आखिरी संबोधन भी दिया था। वहीं अगली खबर आ रही है, सलमान खान के जन्मदिन पर अब सिकंदर फिल्म का टीजर भी रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके पीछे भी वजह यह है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण फिल्म मेकर्स ने यह फैसला लिया है और अब नई तारीख भी अनाउंस कर दी है। आज 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे अब इसका ट्रेलर रिलीज होगा। 2025 में ये फिल्म रिलीज होगी, है ना। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर, और हरियाणा सरकार ने भी ये फैसला लिया है। मनमोहन सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम भी रद्द हुए हैं। वैसे कल केंद्र सरकार ने भी ये घोषणा की थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अभी देश भर में 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो आखिरकार दोस्तों, देश को कई आर्थिक खतरों से उबारने वाले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हम सभी की तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों। जो अनशन पर बैठे हैं किसान नेता डल्लेवाल, वो आज सुप्रीम कोर्ट से लाइव ऑनलाइन
ऑनलाइन जुड़ेंगे। कल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। मेडिकल सहायता पर आज रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की जान दांव पर लगी है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। वैसे अभी आपको पता होगा पंजाब में 30 दिसंबर को किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है, कहा कि ट्रेनें बस वगैरह भी रोकेंगे। तो इस मामले पर भी देखते हैं दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला लिया जाता है किसानों द्वारा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मौसम पर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी के 41 दिन बढ़ गए और 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई दुनिया भर में गर्मी की वजह से इस साल। और इन सब के पीछे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण का बढ़ना। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 दिसंबर को दिल्ली के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और यहां देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के साथ ही 29 दिसंबर को कल दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम की ये पहली रैली भी होगी और इस रैली के दौरान ही वो आरआरटीएस के दूसरे भाग का उद्घाटन करेंगे। अब साहिबाबाद से आनंद विहार तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात जब भी होती है तो एक राइट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ही जरूरी होता है जो कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ एफिशिएंट बनाए। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं लेकिन हाई ब्रोकरेज फी की वजह से आपका काफी पैसा तो ब्रोकरेज देने में ही चला जाता है। ऐसे में एक जेन्युइन ब्रोकर ढूंढना विद राइट फीचर्स बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेमन प्लेटफॉर्म आपका ये काम इजी बना रहा है। ये एक ऑल इन वन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप है जो कि बिगनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के ही लिए बना है। आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 को और एक्साइटिंग बनाने के लिए लेमन आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा है। 31 मार्च 2025 तक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एफएंडो पर 0 ब्रोकरेज फी लगेगी। मतलब कि एक ब्रोकरेज फ्री फाइनेंशियल ईयर का आप मजा ले सकते हैं बिना किसी हिडन चार्ज के। और इस ऐप का इंटरफेस भी काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली है जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को इजी और एक्सेसिबल बनाता है। इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन से आपको बाय और सेल के रिकमेंडेशंस भी मिल जाते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि इनके ऐप में आपको इन्वेस्ट इन सेक्टर ऑप्शन से डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स भी देखने का मौका मिलता है। ये फीचर आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिनांस और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो आज ही स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग विद लेमन ऐप। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जरूर चेक करें। चलिए अगला अपडेट देखिए, खर्चों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब ग्रामीण लोग भी भारत में खुलकर खर्च कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की तुलना में इस साल खर्चे के मामले में गांव के लोग और आगे निकल गए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भूकंप के बड़े झटके लगे। बीती रात 9 बजे जम्मू के श्रीनगर में धरती डोली। भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई रिएक्टर स्केल पर। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, पंजाब में एक ओवर स्पीड बस गंदे नाले में गिरी। इस दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि के रूप में देने का भी ऐलान किया है। यह हादसा पंजाब के बठिंडा में जीवन सिंह वाला गांव के पास हुआ। और एक दुर्घटना की खबर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में साल 2029 तक टीवी देखने वाले लोगों की संख्या काफी घट जाएगी और मोबाइल वॉइस सर्विस में भी गिरावट आएगी। और 5G सेवाओं में भी इस साल 2024 में जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 15% हिस्सा होगा, जो 2029 में बढ़कर 61% तक पहुंच जाएगा। मतलब टीवी कम देखेंगे लोग बाग, बल्कि 5G इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर ही मनोरंजन के कार्यक्रम देखेंगे, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, इंडिया विमेंस टीम ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। रेणुका ठाकुर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित हुई। मैंने कांग्रेट्स वुमेन्स टीम इंडिया को। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब थोड़ा और कम हुआ तो ग्रेप 3 की पाबंदियों को भी हटा दिया है। हालांकि अभी भी ग्रेप 1 और 2 के तहत पाबंदियां लागू रहेगी। इस संबंध में सरकार ने ऑर्डर भी जारी किया, देख सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल ग्रेप 3 और 4 के तहत जो लगी पाबंदियां थी ये वो हट चुकी है। अब स्कूल वगैरह फिर से खोले जा सकेंगे, ट्रकों का प्रवेश भी वापस हो सकेगा और जो पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध था वो भी अब फिलहाल हट चुका है। निर्माण कार्यों पर लगी रोक भी हटी है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वो जो राजस्थान की चेतना बोरवेल में फंसी हुई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 दिन से बोरवेल में 120 फीट की गहराई पर अटकी हुई है चेतना। कहीं न कहीं देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन फेल हुआ। सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारियां ही चल रही हैं अभी तक भी। अब भी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर इस मासूम बच्ची चेतना को बचा लेगा। वहीं खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा देखी गई। 2 जिलों में फायरिंग हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण घायल भी हो गए। कुकी और मैते समाज के लोगों के बीच फिर से ये हिंसा देखी गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि दोनों समाज आपसी समझ बनाए। उसके बावजूद देखिए मणिपुर एक बार फिर से हिंसा में जल उठा है। चलिए अगली खबर आ रही है, अमेरिकी दूतावास ने लगातार दूसरे साल 2024 में भी 10 लाख भारतीय नागरिकों को अपना वीजा जारी किया।
ये भारत सरकार की तरफ से डेटा जारी किया है। और बड़ी खबर आ रही, 6000 करोड़ का घोटालेबाज भूपेंद्र जाला गुजरात के मेहसाणा से अरेस्ट हुआ। इसने एक कंपनी बनाई थी जिसमें फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाने पर 3 साल में पैसा डबल करने का लालच दिया और निवेशकों से रुपए ठगे। 6000 करोड़ का घोटाला किया। भूपेंद्र सिंह जाला जो कि एक भाजपा नेता भी रह चुका है, उसने गुजरात और राजस्थान राज्य में ये पोंजी स्कीम चलाई और कई लोगों की मेहनत के पैसे तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की ठगी की। पहले उसके विदेश भाग जाने की भी अटकलें थी, लेकिन वह मेहसाणा जिले के दवाड़ा गांव में छिपा हुआ था और अभी अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, आरबीआई ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि एक दशक में दुनिया भर की तुलना में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। मतलब पिछले 10 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों के बजाय इंडियन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और ये लगातार छठा वर्ष भी रहा जब भारतीय बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। तो कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी के लिए ये वाकई में बहुत ही अच्छा संकेत है। वहीं दोस्तों भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक नई पहल देखिए, अंतरिक्ष में 24 प्रयोग करेंगे स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां भी। इसरो की इकाई इन स्पेस के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी भारत अच्छी पहुंच बना रहा है ना। और बड़ी खबर आ रही है कि इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर अब एनजीटी सख्त हुआ और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये सोलर पैनल मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत की एक और बड़ी सफलता, गहरा समुद्र मिशन में इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। हाइड्रोथर्मल वेंट महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे मिले जल तापीय छेद। शीर्ष वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये 4000 करोड़ का डीप सी मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में समुद्री अनुसंधान के मामले में भारत ने ये एक नया अचीवमेंट भी हासिल किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों की अब जांच होगी। उनके किराए में अंतर को लेकर जो सवाल उठे थे, तो उसके बाद देश के उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर एक ही गंतव्य के लिए जो अलग अलग किराया वसूलने की घटनाओं के मामले आजकल आपने सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह में भी देखे होंगे, तो इन मामलों पर अब टैक्सी बुकिंग करने वाली जो कैब बुकिंग कंपनियां, ओला, उबर वगैरह, उनकी जांच की जाएगी कि क्या कहीं वाकई में एंड्रॉइड और एप्पल फोन में कंपनियों के एप्स एक ही लोकेशन के लिए अलग अलग चार्जेस बताते हैं या नहीं। तो इस जांच के बाद ये हकीकत भी सामने आ पाएगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए अभी अपन बात कर रहे थे मौसम अपडेट की, तो देखिए एक तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि सर्दियों का पहला भीषण तूफान आने वाला है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मतलब शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। देखिए जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी शुरू हुई, इस वजह से 5 फ्लाइट भी रद्द की गई। जम्मू के लद्दाख के जोजिला दर्रे का टेम्परेचर तो -25 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल में भी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और भी मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी है। ये देखिए हिमाचल की तस्वीरें, यहाँ बर्फबारी शुरू हुई, अटल टनल रोहतांग फिर से बंद हुई, हेवी स्नोफॉल का अलर्ट है अभी भी। सोलंग नाला में भी 1000 वाहन फंसे। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के भी कई जिलों में भारी ओलावृष्टि देखी गई। जयपुर में तो दिन में भी अंधेरा सा छा गया। सीकर समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। कोहरे की वजह से एक्सीडेंट में भी 2 लोगों की जान चली गई। इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, भोपाल में आधी रात को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन में भी पानी गिरा। कई जिलों में एमपी में अभी भी ओलावृष्टि की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के भी 11 जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट है। दुर्ग, बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे। 2 दिन बाद पारा 4 डिग्री तक और गिरेगा, यानी कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों आगरा, मथुरा समेत 7 शहरों में तेज बारिश की चेतावनी। मेरठ और गाजियाबाद के स्कूलों में छुट्टी हुई। आज पूरे प्रदेश में बरसात का अलर्ट है, ओले भी गिरेंगे। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज और कल बारिश की संभावना है। 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड में भी दोस्तों आज 28 तारीख से बादल छाएंगे, फिर और टेम्परेचर गिरेगा। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान साफ रहेगा और बारिश के बाद अब ठंड और बढ़ सकती है। हरियाणा की भी ये तस्वीरें देखिए, ओलावृष्टि इतनी हुई कि सड़कों पर सफेद चादर से बिछ गई। 5 जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई। 11 जिलों में तेज बारिश भी देखी गई। और इतनी तेज बारिश और ओले गिरने की वजह से सरसों और गेहूं के साथ कई सब्जियों की फसलों को भी किसान भाई लोगों को काफी नुकसान हुआ। पंजाब, चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर ओले गिरे। हवाओं के साथ अब ठंड बढ़ी। तो ये देश के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात रहे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालें, तो देखिए आज सोना 100 रुपए महंगा हुआ। चांदी में थोड़ी गिरावट रही। सोने का दाम 87,831 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। इस साल सोना 21% और चांदी 20% तक महंगे हुए हैं। और चांदी का भाव अभी आज 209 रुपए कम होकर 87,831 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 226 अंकों की तेजी के साथ 78,699 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 63 अंक उछला। फार्मा सेक्टर के स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़त रही। और दोस्तों इस साल 2024 में आईपीओ के बाजार में भी ऐतिहासिक सफलता देखने को मिली। देश में टोटल 90 कंपनी
कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाए आईपीओ के जरिए, है ना। और भारत के लिए एक अच्छी बात तो ये रही कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका हमारा भारत का स्टॉक मार्केट, जिसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। फाइनेंशियल फर्म पेंटोमेथ ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा भी आप देख सकते हैं। हालांकि भारत के रुपये को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही दोस्तों। भारतीय रुपये में एक ही दिन में 46 पैसे की भारी गिरावट देखी गई और अभी भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 85.73 रुपए प्रति डॉलर के लेवल पर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 6 महीनों में रुपये में ये एक ही दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और इससे बाहर से आने वाली चीजें यानी विदेशी वस्तुएं और महंगी होने की संभावना है। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, अर्थूर सर्विसेज ने भी सेबी के पास अपना DRHP फाइल किया। जल्दी कंपनी आईपीओ के लिए 36 लाख फ्रेश शेयर्स भी जारी करेगी। वैसे कल भी मार्केट में 5 कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग हुई। ममता मशीनरी का शेयर 147% ऊपर 600 रुपए पर लिस्ट हुआ। अन्य 4 कंपनियों के भी प्रीमियम पर लिस्टिंग देखी गई। कुल मिलाकर नुकसान नहीं हुआ है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन ओसामू का निधन हो चुका है। भारत में मारुति की सबसे अफोर्डेबल कार एल्टो 800 को लॉन्च करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इस कार ने कंपनी का पूरा खेल ही बदल दिया। तो ये मारुति सुजुकी के पूर्व चेयरमैन जिनकी उम्र अभी 94 साल थी, ओसामू इनका नाम है, इनका निधन हो चुका है। शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम लिया और मारुति कंपनी को ग्लोबल ब्रांड भी बनाया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए, एक तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है सौर सुपर फ्लेयर्स की वजह से, मतलब सूर्य से उठने वाले तूफान अगर पृथ्वी से टकराए तो तकनीकी तबाही मच सकती है। बिजली, संचार, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उपग्रह प्रणाली यानी सैटेलाइट सिस्टम भी नष्ट हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में धरती से सोलर तूफान के टकराने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों कि ये सौर तूफान अगर धरती से टकराया तो दूर संचार में बाधा आएगी। ये पूरे शेयर बाजार और आर्थिक आधार को भी रोक सकता है। और आधुनिक दुनिया अभी इस समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ठीक से ये भी पता नहीं चल पा रहा कि ये सुपर फ्लेयर कब धरती से टकरा सकता है। चलिए अगली खबर आ रही, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर लुढ़का और अभी ये फॉरेक्स रिजर्व $8 अरब घटकर $644.39 अरब पर पहुंच गया है ना। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली वासियों को भी 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त में हो पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पहल को इजाजत मिल चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने भी नए साल का तोहफा दिया और बिजली सरचार्ज में कटौती की है, जिससे दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज में 65 से 40% तक कटौती करने का फैसला किया दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का यह कहना है। और वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर भी अब बवाल मचा हुआ है, तो उपराज्यपाल ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इस महिला सम्मान योजना में कुछ फर्जीवाड़े के मामले खुलासे सामने आए। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से जांच का आदेश जारी किया है, जबकि महिला कल्याण विभाग का कहना है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे के लोको पायलटों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। क्रू कंट्रोलर को अलर्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे अपने स्टाफ की बेहतरीन वर्किंग के लिए हमेशा काम करता रहता है और इसी कड़ी में एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब रेल कर्मचारी अगर जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह में जा रहे हैं तो सभी को एक दूसरे के इंटर अलर्ट मिल पाएंगे, जिससे कि रेलवे दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी किया, कहा कि धान का जल्द परिवहन और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। खबर है दोस्तों, चीन ने हवा के बाद जमीन पर भी दुनिया को चौंकाया और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन का सफल ट्रायल भी कर लिया है। ये ट्रेन की रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगले साल से चाइना इस ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर सकता है। चलिए खबर देखिए, देश में NIA ने एक बड़ा एक्शन लिया। नक्सल मामले में झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी भी की। और वहीं देखिए, सरकार ने डेटा जारी की है कि प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मतलब लोगों के प्रति व्यक्ति खर्चे में। और ये बढ़ोतरी भी शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा रही। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, ये सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन DC में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक भी की और भारत अमेरिकी रिश्तों पर भी बातचीत हुई। चलिए खबर देखिए, एनवीडिया कंपनी ने अपने सबसे किफायती जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। वहीं देखिए, RINL ने AP राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का ये उपहार जीता गया है। और खबर है दोस्तों, अमेरिका ने 250 साल बाद बाल्ड ईगल बर्ड को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिसमस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में बनेगा देश का सबसे गहरा डीप डाइविंग पूल। 53 करोड़ की लागत होगी इसकी। और खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे। झारखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। पहले प्लान था आज 28 दिसंबर को यह धनराशि देनी थी, लेकिन बताया जा रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम और योजनाओं को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। चलिए खबर देखिए, अब स्कूली बच्चे ऑटो और टोटो से नहीं कर सकेंगे बाय बाय। बिहार सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा आदेश लागू किया है। अप्रैल 2025 से ये नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके मुताबिक बिहार के परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई स्कूल संचालक ऑटो या टोटो का उपयोग
करता है बच्चों को लाने ले जाने के लिए तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। अब स्कूलों वालों को मतलब बसें चलानी होगी, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा वगैरह में बच्चों को इधर उधर नहीं ला ले जा सकेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार ने बड़ा ऐलान किया, राज्य का हर बच्चा पढ़ेगा गुरु गोविंद सिंह के साहिब जादू की बलिदान गाथा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान सरकार बजट सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल। वहीं राजस्थान सरकार का आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का 50 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क अभी भी होता है और नए साल 2025 में भी होता रहेगा और 5,000 रुपए हर महीने ऐसे बच्चों को सहायता भी मिलेगी। ये राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं होंगे निकाय चुनाव, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव भी हो जाएंगे। कांग्रेस बोली कि घबरा रही है बीजेपी। और छत्तीसगढ़ में जो आपको पता होगा महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी के फॉर्म का जो मामला सामने आया था, इस मामले में एक साइबर कैफे के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कंप्यूटर से ये फॉर्म भरा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बोले कि फॉर्म पूरे करने का टारगेट था, दबाव था, इसलिए दूसरों को फॉर्म भरने के लिए दे दिया और यही वजह है कि शायद उन्होंने ये गलत तरीके का फॉर्म भर दिया होगा ऐसा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों में नए पुलिस थानों को मंजूरी मिली। रायपुर के राजा तालाब में भी बनेगा पुलिस स्टेशन। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17 नए थाने भी खुलेंगे। और खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगले सत्र 2025 से एक नई व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है, जिसके तहत 4 लाख शिक्षकों को हर साल 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा, वरना उनका प्रमोशन रुक जाएगा और वेतन भी नहीं बढ़ेगा। मतलब अब टीचर भी ट्रेनिंग लेंगे ताकि बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सके वो बच्चों को, है ना। ये छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। वहीं खबर देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश अयोध्या महोत्सव में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 15,551 कन्याओं का पूजन हुआ एक साथ और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आई। 10 करोड़ की 8 लोगों को निवेश के नाम पर फंसाया गया और सबसे ज्यादा फ्रॉड स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर हुए हैं। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूं दोस्तों डीएलएस न्यूज चैनल पर कि इस तरह के साइबर क्राइम से बचे, आप किस तरह से ठगों से बच सकते हैं। सावधान रहें कुल मिलाकर, है ना। वहीं खबर है बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट्स ने खान सर का विरोध किया। उन पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया, फिर वो गर्दनी बाग से वापस लौटे। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। चलिए खबर देखिए पंजाब की 8 जेलों में एआईई कैमरे लगाए जाएंगे। बठिंडा जेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। नई सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात हुई हैं। 1200 पदों पर नई भर्तियां भी होगी। जेलों में कैदियों पर अब पैनी नजर बनाए रखेगी पंजाब सरकार इस पहल के जरिए, है ना। अच्छा वैसे पंजाब में लगातार 2 दिन छुट्टियां रहेगी, स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। वैसे तो अभी पंजाब में फिलहाल सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं, जो कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद नए साल में 5 और 6 जनवरी को सरकारी छुट्टी रहेगी, क्योंकि 5 जनवरी को तो संडे आ गया और 6 जनवरी को पंजाब सरकार ने घोषणा की है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के चलते ये छुट्टी घोषित की है। चलिए खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में जलोड़ी जोत टनल बनाने के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस टनल की लंबाई 4 किलोमीटर होगी। 12 महीने आवाजाही रह पाएगी, बर्फबारी में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं अपन। देखिए सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये सीबीएसई की एक योजना चलती है जिसमें अगर आपके परिवार में एकमात्र लड़की है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं खबर है हरियाणा में छात्रों के लिए गुड न्यूज। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। 10वीं 12वीं के बच्चों को हालांकि स्कूल चाहे तो बुला सकेंगे, लेकिन 1 से 15 जनवरी तक नए साल के पहले ही तारीख से शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिए ये हरियाणा सरकार ने, है ना। चलिए खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी जारी किया वर्ष 2025 में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम। मतलब आरपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। 31 भर्तियों के 162 परीक्षाओं का आयोजन होगा। 80 दिनों में ये परीक्षाएं होगी। इधर मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्टूडेंट स्ट्रीम में बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि 31 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, तब तक विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा सीए फाइनल का रिजल्ट जारी हो चुका है। 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट दोनों ग्रुप में पास हुए। यूपी गाजियाबाद में भी 8वीं तक के स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे। लगातार बारिश होने के चलते जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। चलिए एजुकेशन के बाद ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। होंडा यूनिकॉर्न ने अपना अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। कीमत इसकी 1,19,000 रुपए। वहीं मारुति सुजुकी ई विटारा ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का बर्फ से गिरे रास्तों का टेस्ट ड्राइव वीडियो भी जारी किया, ये देख सकते हैं आप। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। 4 बच्चे पैदा करो और 32 लाख रुपए ले जाओ, ये नया फरमान जारी किया है रूस सरकार की तरफ से। अभी रूस देश में जनसंख्या की काफी कमी हो रही है, तो रूस सरकार अपने देशवासियों को, नागरिकों को बच्चे पैदा करने पर 8-8 लाख रुपए तक के ऑफर भी दे रही है। ना सिर्फ रूस बल्कि दोस्तों जापान से लेकर चीन तक अभी युवा नए जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म दर काफी कम हो गई है। इसलिए ये देशों की सरकारें अपनी जनता को पॉपुलेशन बढ़ाने के लालच तोहफे दे रही है ना। वहीं खबर देखिए साउथ कोरिया की संसद में बड़ा हंगामा हुआ। सांसदों ने कॉलर भी पकड़ लिए। देश में 14 दिन में ही 3 राष्ट्रपति
बदल चुके हैं। देखिए साउथ कोरिया में हालात क्या हो रहे हैं। और खबर आती दोस्तों की इजरायली बमबारी में WHO के चीफ भी बाल बाल बचे हैं। यमन के एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में WHO चीफ ट्रेडोस के प्लेन का एक क्रू मेंबर भी घायल हो गया। एयरपोर्ट पर 2 लोगों की जान भी चली गई। देखिए मतलब वो ठीक है, ये भी बाल बाल बच गए। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज धनु राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना है। मीन राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा और बाकी मेष और वृष राशि के लोग कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कर्क और कन्या राशि के लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दुनिया के किस देश ने बाल्ड ईगल बर्ड को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे देता हूँ। रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा। विच इज राइट ऑप्शन? सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए